जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने की देवउठनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा बड़ी एकादशी माना जाती है। जैसे कि साल में 24 एकादशी पड़ती है, उसमें देवउठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। इसलिए कि इसमें जो हमारे देव हैं भगवान श्री विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और फिर से इस संसार को चलाने की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। तो इस देवउठनी एकादशी पे आप 5 दीपक का ये उपाय देवउठनी एकादशी से शुरू करके कार्तिक माह की पूर्णिमा तक करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां धीरे धीरे दूर होती है और जल्द ही आपके घर में सुख संपदा और धन संपदा की जितनी भी कमी होती है वो सारी पूरी हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही उपाय लेकर आई हूँ जो खास आपने 5 दीपक का ये उपाय करना है लगातार 5 दिन। इसलिए ये जो 5 दिन होते हैं जिसे कि हम पंचम भीष्म भी कहा जाता है, इसमें व्रत रखा जाता है। फलाहार भोजन करें, आप व्रत रखें। भगवान श्री हरिविष्णु की जितनी ज़्यादा पूजा आराधना अगर आप इन दिनों में करते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपसे जो भी भूल चूक में गलतियां हुई है वो सारी माफ़ कर दी जाती हैं। आपके अच्छे कर्मों का आपको फल प्राप्त होता है जब आप इस तरह से पूजा आराधना करते हैं भगवान श्री विष्णु की इस कार्तिक के महीने में। तो आपके घर में वैसे भी सुख समृद्धि और बरकत बनने लग जाती है। आपके घर की जितने भी कष्ट और परेशानियां वो दूर होने लगती हैं। तो इस 5 दिनों में घर की जो महिलाएं अगर एक नियम बना ले कि सबसे पहले आपने इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करना है, अपने घर की साफ सफाई करनी है और आप 1 गिलास पानी के अंदर तुलसी के पत्ते और 1 चुटकी हल्दी मिला के एक जल आप रोज रात को अपने मंदिर में रख दें और सुबह जब आप साफ सफाई कर लें उसके बाद इस जल का छिड़काव अगर अपने पूरे घर में करते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पे करते हैं तो आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, नजर हाय दोष दूर होती है और आपके घर के कलह दूर होते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि बरकत बननी शुरू हो जाती है। तो ये उपाय देवउठनी एकादशी से शुरू करें और पूरे 5 दिन लगातार करें। इस तरह से रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप इन कार्य को करें और जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और जब अपने घर में झाड़ू लगाएं तो झाड़ू लगाते समय आप एक शब्द बोलें जिससे कि आपके घर की जितनी दरिद्रता है और लक्ष्मी है वो दूर हो जाती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होता है। झाड़ू लगाते समय आपने ये बोलना है कि आपके घर की जितनी भी दरिद्रता है, रोग कष्ट बीमारी है, कलह झगड़ा कर्जा है वो सारा घर से बाहर जा रहा है, सब परेशानियां घर से बाहर जा रही हैं, आपके घर में सिर्फ सुख समृद्धि है। इस तरह से आपने ये शब्द बोलने हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में इन 5 दिनों में झाड़ू लगाएं। उसके बाद भी अगर आप ये डेली बोलते हैं प्रतिदिन झाड़ू लगाते समय तो भी आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। देवउठनी एकादशी से आप शुरू करेंगे। माँ तुलसी की पूजा आराधना नियमित रूप से करें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर तुलसी का पौधा लगाएं। आप जानते हैं क्यों एक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तुलसी का पौधा घर में होना। तुलसी के पौधे को घर में रखना, उसकी पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के घरों में तुलसी के पौधे लगाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। तुलसी माता उस घर की जितनी नेगेटिविटी, जितनी परेशानी कलह होते हैं अपने ऊपर ले लेती हैं, तभी वो बार बार सूखती जाती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि तुलसी माँ कितना ज़्यादा आपके घर के सुख समृद्धि और बरकत के लिए कारण होती है। आपके घर में सुख समृद्धि बनी है तो आपके घर में माँ तुलसी हमेशा फलती फूलती रहती हैं। अगर वो सूख रही हैं तो इसका कारण ये है कि आपके घर में नज़र दोष है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसका सारा भार वो अपने ऊपर ले लेती है। तो इसीलिए अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं, तुलसी के पौधे का दान करें। तो देवउठनी एकादशी के दिन ज़रूर से ज़रूर आप किसी भी मंदिर में एक तुलसी का पौधा दान कर सकते हैं। अपने घर में नया तुलसी का पौधा लेकर आएँ, उसकी पूजा आराधना करें। तो इस दिन ज़रूर से ज़रूर तुलसी के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करें। एक दीपक आप ऐसा बनाएं, एक मुख्य दीपक जिसमें आप 108 बत्ती बना लें और इसमें शुद्ध देसी घी या तिल का तेल डाल दें। इस दीपक को आप तुलसी के समक्ष जला दें और पूरी रात्रि भर इस दीपक को जलने दें और इसमें डाल दें कुछ चीज़ें जिसको बाद में आप अगर आप कपड़े में लपेट के अपने पास रख दें तो आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है। तो आपने वो चीज़ें क्या डालनी है? चांदी का सिक्का डाल दीजिए, इसके अंदर 5 कौड़ियाँ डालनी है आपने, 5 आपने गोमती चक्र डालने हैं, 5 कमल गट्टे डालने हैं, 5 इसमें लौंग डालनी है आपने। ये चीज़ें आप डाल दें। अगर चांदी का सिक्का किसी के पास नहीं है तो आप 1-1 रुपये के 5 सिक्के डाल सकते हैं, नहीं तो एक 5 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों को रात भर उस दीपक में पड़ा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह दीपक की जो आटे का आपने बनाया है उसे आप गौ माता को खिला दें और इन चीज़ों को निकाल के गंगा जल से धो के साफ करके लाल कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान पे रख दें। इससे आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तो जो मैं 5 दीपक का उपाय लेकर आई हूँ जो आपने देवउठनी एकादशी के दिन करना है और इस दिन आप
तुलसी के वृक्ष में, तुलसी के पौधे में गंगा जल और साथ में उसमें कच्चा दूध ले लें और आपने गन्ने का रस, ये 3 चीज़ें मिला लेनी है। चाहे 1 ही चम्मच हो, आप इनको जरूर से जरूर तुलसी की जड़ में चढ़ाएं। इससे आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहती है। और ये उपाय आप हर शुक्रवार को जरूर से जरूर करें। कच्चे दूध में गन्ने का रस मिला के अगर आप ये चढ़ाते हैं तुलसी की जड़ में, तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। और भगवान शिव का देव उठनी एकादशी के दिन गन्ने के रस से जरूर जलाभिषेक करें, जितनी आर्थिक तंगी वो दूर होती है। आज के दिन आपने 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी बना सकते हैं। आपने 1 मुखी दीपक आटे का बनाना है। लंबी बाती आप बनाएंगे। इसके अंदर आपने अपने घर की जो लक्ष्मी है लंबे समय तक चलानी है। आपके वंश काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे, वंश में वृद्धि होती रहे, तो आपने लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे गोल बाती नहीं लगाएंगे, आप लंबी बाती लगाएं। हाँ, अगर गोल बाती आपने जब लगाना है, आप जीवन में जब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं किसी जगह पे, तो गोल बाती उसका प्रतीक होती है कि जैसे कि आप बाती टिकी रहती है जोत में जलते हुए, वैसे आप भी अपनी हर परिस्थितियों में टिके रहें, तो आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं या तो अपनी वंश वृद्धि करना चाहते हैं, तो लंबी बाती का प्रयोग करें। इस तरह से आप बाती बना ले 5 दीपक में। 5 दीपक में आपने 1-1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, साथ में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों और 1-1 रुपये का सिक्का डाल देना है। और ये दीपक आपने तुलसी के समक्ष देव उठनी एकादशी के दिन जलाएंगे। और फिर ये रोज आपने इसी तरीके से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक जलाना है। 5 दिन लगातार जलाएंगे, पंचमीशम के जो दिन है। मगर इनमें जो आप 1-1 रुपये का सिक्का डालेंगे, वो सिक्का आप रोज वही प्रयोग करेंगे। आपने पहले दिन वही डाला, फिर दूसरे दिन भी आप यही सिक्के डाले, तीसरे दिन भी यही डाले, चौथे दिन भी और 5वें दिन भी। जब आपके 5 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके अगले दिन आपने ये सिक्के निकाल लेने हैं, गंगा जल से साफ करेंगे। इसे आप हल्दी एक कटोरी में घोल लेंगे, उसके अंदर इन सिक्कों को डाल देंगे। हल्दी अच्छे से लग जाएगी, फिर आप इन्हें सुखा लेंगे। फिर आप पीले रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में इसे लपेट के अपनी तिजोरी में, धन रखने के स्थान पे, दुकान के गल्ले में, कहीं पे भी रख सकते हैं या अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। तो ये उपाय जरूर से जरूर करें। देव उठनी एकादशी के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन की समस्त परेशानी होती है। 5 दिन ये 5 दीपक आपकी किस्मत चमका सकते हैं। जरूर से ज़रूर ये उपाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आगे दीजिए। फिर आती हूँ कुछ ऐसे ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण आप सभी को।